when you are in practice, then no matter how, मतलब कि कोई प्रैक्टिस में होता है ना, तो वो चीज़ टफ नहीं होता है, आउट ऑफ प्रैक्टिस आने के बाद सब कुछ बड़े टफ हो जाता है. So that's why I'm currently I'm very frustrated to speak English because I have there is no content in my mind currently. And the first thing is that I have content, but I'm unable to speak in English. That's the problem for me. Keep silence. And if you ask about my experience, so really my experience was very fabulous. What I tell about the journey of elegant, that was really fabulous. And you know, whatever I am currently, whatever knowledge I have, what kind of experience I have right now because of this elegant. Because here I know the value of my life, my value of education, or everything I know from here. And you know, everyone can say that though whatever I have learned from father, from mother, and whoever, but if I have learned a lot of things because of this etiquette. You know, when I started to come here, at that time I think I don't know, even I don't know how to solve question tag. Very few things. You know, I I I commit very little mistakes. What I tell about myself. That was my condition of that time. And right now I'm able to solve my all grammars. You know, मैं जो competitive exam कर रही हूँ उसमें I think मैं जो भी यहाँ से जो सीखी हूँ, इस यहाँ जो मेरी जर्नी जो भी रही है वो मेरे बहुत काम आती है. वहाँ पे मुझे कैसे एकदम एक क्लास मुझे कैसे मैनरली रहना है, सो दैट सब लोग मुझे समझे कि नो सी इज अ स्टूडियस स्टूडेंट लाइक दिस. तो ये सारे जो मैंने ऐसे डिसिप्लिन सीखे, इतने सारे कुछ सीखे, सब कुछ मेरा वहाँ. और यू नो, मैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस में ज्वाइन की थी रांची. मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं 2022 में यहाँ से गई थी क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा आया, और वही बिकॉज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी मुस्कान नोज वेरी वेल व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम. सो I went to Ranchi and there I joined Infosys for competitive exam. तो उस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं इम्फेसिस ज्वाइन की, और वहाँ जाने के बाद मुझे ना बहुत जो मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज किया ना कि मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ कर रही हूँ इसमें काफी मैं थोड़ा सा आगे हूँ, क्योंकि जहाँ मतलब कि सब ना मुझसे सीनियर थे, जितने भी स्टूडेंट थे मुझसे सारे के सारे सीनियर थे. कोई ग्रेजुएट है तो कोई ये ग्रेजुएशन पार्ट सेकेंड में है, लेकिन आफ्टर ऑल जो फ्लुएंसी मेरे कैलकुलेशन में थी सॉल्व करने की वो किसी में नहीं थी ग्रेजुएट होने के बाद ही. इनफैक्ट हम लोग तो यहाँ इंटरमीडिएट होने के बाद ही सब लोग लग जाते हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते कि मुझे आगे करना क्या है. तो यहाँ पे तुम लोग आप लोग जो लोग भी हो ना, तो किसी खुद में मैं कभी कम आंकना ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ जब थी तो यहाँ ऑब्वियस बात मुझसे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जो मुझसे जूनियर हुआ करते थे, चाहे वो ऋषभ सिंह रहे या कोई भी रहे, साक्षी रहे, सब लोग मुझसे बहुत आगे. हालांकि मैं क्लास में उन लोग से सीनियर थी, पर जो उन लोग का फ्लुएंस था, बोलने का तरीका जो था वो उससे बहुत ज्यादा आगे थी. पर मैं जब वहां गई ना तब मैं देखी कि नहीं मैं थोड़ी सी हूँ अपने आप में कुछ, फिर रियलाइज हुआ कि इम्पोर्टेंस एलिगेंट है कि नहीं मैं यहाँ से कुछ बंद करके गई हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, ऑन ट्रैक हूँ, और यही चीज मुझे हमेशा मतलब बैलेंस करके चलना है. मैं चीजों का फ्लुएंसी मैंने सारे स्टूडेंट्स का देखा तो सब लोग का लगा कि नहीं इन लोग मुझसे सीनियर होकर के भी उतने अच्छे नहीं है, मैं थोड़ा हूँ इन लोग से आगे. और जब बात इंग्लिश पे आई तो मैं क्या बोलूँ, किसी ने ना एक सिंपल सिंपल सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आ रहा था बनाने, बताना पड़ रहा था और मैं बना करके बैठ जा रही थी. मतलब वहां पे जब मैं इस चीज को अपने अंदर फील की ना कि मतलब यहाँ से कोई तो मुझे लगा कि शहर खरगोनी से काफी डेवलप रांची है, वहाँ जा रही वहाँ के बच्चे कितने ये होंगे, पर ऐसा मुझे लगा ही नहीं. सबको मतलब सब लोग ना कि उन लोग ना हम लोग की तरह इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ते हैं, उन लोग एंजॉय करके पढ़ते हैं. उन लोग को एक टेंशन नहीं रहता ना कि हाँ मुझे ये चीज जल्दी जल्दी कर लेना है, और हम लोग प्रेशर बना देते हैं, उतना एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं प्रॉपर वे में. सो दैट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड इट. यहाँ पे कोई भी है जैसे रोशन, वो पहले ही अपने मन में एक बात बना ली थी कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, और ये चीज मेरे साथ भी है कि मैं भी अपने मन में बना चुकी थी मेरा जो ये लिंक है वो टूट चुका है, तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस तो मैं नहीं बोल पाऊंगी.
इसके लिए एक दो दिन अगर, और ये भी बात सही है कि मैं प्रैक्टिस में पहले थी, तो ये जो मेरी एक्सपीरियंस रही इंग्लिश की, अगर मैं प्रैक्टिस करके आई किसी भी टॉपिक पे तो मैं सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, ये मेरा गारंटी है। हम आपको चैलेंज था, आपने सबसे अच्छा बोल दिया। What? I challenge you, you can't speak better than me. I can. No. I can. Everyone No. can, but Because of my experience, I'm telling you. But you have later. Listen at first. Don't gather the flame. Listen at first. क्योंकि मैंने जो यहाँ से जो सीखा ना, रोल प्ले करना, कन्वर्सेशन, डिबेट, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि कहाँ पे मुझे कैसे किसको बीट करना है। मेरे दिमाग में कहाँ से निकल सकता है? तुम लोग, आप लोग कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है ना, उससे मुझे कोई मार नहीं सकता है। और सबके अपने एक्सपीरियंस, मैं अपनी बात नहीं बता रही। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने भी 3-4 साल इंग्लिश बोलना छोड़ दिया ना, अगर कहीं पे गए, 1-2 बार मौका मिलेगा, अगर प्रिपेयर करके गए तो तुम बहुत अच्छा बोल जाओगे। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन अब भी ये जो मैं देख रही हूँ, तुम भी बोल रहे हो, यहाँ पे जो भी बोले मैं सारा सुनी हूँ, सब कुछ मैं मार्क की हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो चीज बहुत मैटर करता है। और फिर जब मैं, हाँ, और ये कि बाहर की दुनिया जो आज है ना, वो बहुत ही हम लोग को सपोर्ट हो रही है। हम लोग सोचो ना कि हम लोग बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि वहाँ पर के जो भी बच्चे हैं ना, वो लोग ज्यादा, देखो हम लोग यहाँ पे बर्थडे होता है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ, ज्यादातर यही करते हैं। और वहाँ सब लोगों ने एक रेस्टोरेंट जाना है, अपने फ्रेंड लोग के साथ सेलिब्रेट करना है, बहुत हम लोग, एक चीज है कि हम लोग मस्ती बहुत करते हैं। तो ये मत सोच रहा कि मैं रजौरी में हूँ तो मैं रजौरी में रह के क्या कर सकता हूँ या क्या, यही रह के आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। but it's also need facilities that whatever we want to do. At first you have to think, you are asking, you are telling what facility. जब हमारे पास फैसिलिटीज आने लगते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं। और अगर तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहती हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर के ही अचीव कर सकती हो। Means here there is only one solution, that is resources, that is online. And we रिसोर्सेज that doesn't mean, देखो रिसोर्सेज पहले के जमाने में नहीं थे, तो क्या तब के जमाने के लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे? yeah. तभी लोग ज्यादा सीख रहे थे। पहले ना जो भी था विजुअलाइजेशन, कि अगर आश्रम में पढ़ाया जा रहा है तो जो भी बोला जा रहा है वो मुझे अपने माइंड में रखना है। लेकिन नोट्स, एक बात बताओ, नोट्स ही आप लोग बनाते हो तो उस नोट्स कितना बार रिवाइज करते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो आपने अपने कॉपी में रखे, तो आप जब भी मन करेगा मैं रिवाइज कर लूंगी या करूंगा, ऐसा हो सकता है। तो फैसिलिटीज आने के बाद हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा लेजीनेस भी हमारे अंदर आने लगती है बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज। तो ये कभी मत फैसिलिटीज को मुद्दा बनाओ ही नहीं कि हाँ फैसिलिटी नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं। और आजकल तो सबसे बड़ा वरदान तुम्हारा फोन मिल गया है। आपके पास जब दुनिया की सबसे पावरफुल चीज फोन है तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, हर चीज आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। बशर्ते ये चीज है कि आप उस चीज को मैनरली कैसे उस चीज को आप कर रहे हो, अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आई बात समझ में? तो कभी भी ये रिसोर्सेज फैसिलिटीज मैटर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। जितने भी हम लोग सक्सेसफुल पीपल का सुनते हैं तो वो लोग अपने जो स्ट्रगल बताते हैं, वहाँ तो कोई देखता ही नहीं, वो लोग इतने फैसिलिटी मिली है जितने भी, बिल्कुल नहीं माय टीचर्स एक सबने विदाउट नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, इन दिस वे यू हैव टू आल्सो। यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप लोग ना कैसे मैनेज में रहते हो। मैं यहाँ पे इतने बोल रही हूँ, देखो एक बच्चा उधर वो कर रहा है, इधर सब लोगों ने पीछे देख रहा है, यहाँ पे कहाँ से ये डिसिप्लिन आएगा, कहाँ से? तो सबसे देखो एक चीज है जो कि सर हमेशा से सिखाते आए हैं कि इन द क्लास अगर कोई भी है, चाहे सर या कोई भी है, वहाँ पे डिसिप्लिन में रहने से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाना। फिर जब क्लास के बाद जो करना क्लास के बाद करो। 1 घंटा आप लोग खुद को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हो तो खुद से क्या एक्सपेक्ट करो कि हम क्या कर लेंगे? डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा रूड बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं, तो दैट डजंट मीन ही इज मतलब कि वो अनसिविलाइज्ड इंसान है, ऐसा नहीं है।
Yeah, डिसिप्लिन मतलब कि आप क्लास में हो तो क्लास में जो फोकस के साथ रहना चाहिए उस फोकस्ड में रहो। दूसरा चीज ये कि आप एक पढ़ाई का रूटीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना रूटीन का ना इंसान ने कभी पढ़ना नहीं होता है। आप सुबह जब जाके तो सोचते हो कि ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, ये करने के बाद ही पढ़ाई कर लेंगे, और वही जो टालते जाते हो ये बात रात हो जाती है, फिर रात में सोचते हो कि अब कल सुबह से करें। तो नहीं, ऐसे करोगे तो कभी भी आप लोगों ने डिसिप्लिन में नहीं आना। रूटीन अपने आप में डिसिप्लिन क्या करना पड़ेगा। हाँ, इसको हटाने के लिए क्या करना, जो आप अभी पीछे मुड़ करके बातें बना रहे लाभ में ऐसे नहीं, ये सारे भी बच्चे हम लोग के पास बहुत टाइम है, आप लोग के पास टाइम नहीं है। बदमाशी बेशक करो, क्योंकि बदमाशी नहीं करोगे तो फिर बचपना ही मर जाएगा। बदमाशी बेशक करो, पर क्लास में हो तो क्लास जैसा रहो, बाहर में हो तो बाहर जैसा रहो। ये होना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ये कुछ हासिल ही नहीं होता है। आप अगर हर दिन, और उसमें 100 मार्क्स से सिर्फ इंग्लिश ही रहता है, पर हुआ ये कि उसमें ही मतलब मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन को इजी वे में ले ली, उसी में मैंने सबसे ज्यादा गलती कर दिया। Negativity is important. Huh? Negativity is important. What kind of negativity you are talking about? Sorry. If sometimes we have overconfidence, that time some negative thoughts, like no one can in front of me who can speak like me. This type of thoughts means this all are coming negative. Overconfidence is not negativity. ओवर कॉन्फिडेंस में नेगेटिविटी नहीं होती है। ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिविटी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा, ओवर कॉन्फिडेंस में आपका ईगो आ जाता है। Yes. ये बात पता है आपको? It's over. You are talking about it. Overconfidence. We got ego. Then how negativity matters here? सॉरी, Negativity is not matter here. Means what? अगर आप Means she's talking about the negativity and लाइफ she's में only different. पहले एक बात आप सुनिए, लाइफ में जो चीज हमें चाहिए वो बैलेंस में चाहिए होता है। हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, तो मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, ना कॉन्फिडेंस ओवर होना चाहिए ना लेस होना चाहिए। It means if we want to means there should be only positivity in ourselves. Like if you are taking an example, if you want to be confident, then there should be only confidence. No more confidence, less confidence. कॉन्फिडेंट आएगा कहाँ से? जब तक कि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे नहीं, जब तक उस डिसिप्लिन में रहोगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। But the matter is about the negativity. निगेटिविटी हमारे अंदर कहाँ से लगी, पहले ये बताया। By our thought. हाउ से? क्योंकि हम यू नो क्या कहते हैं कि हम अपने माइंड में ना, हम क्या है ये सिर्फ हम जानते हैं। Yeah. पता है ना, मैं सपोज मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम जो भी आ रहा है उसके लिए मैं कितनी प्रिपेयर हूँ, ये मुझसे बेटर कोई और जान ही नहीं सकता है। और जब मैं जान रही हूँ कि मैंने ये क्या किया है नहीं किया है, सामने वाले के पास आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, लेकिन आपको अंदर में पता है कि मैंने क्या प्रिपरेशन उस चीज के लिए किया है या नहीं किया है। तो फिर ऐसे खुद मतलब किसी और के पास अच्छा बोल करके अपने बारे में खुद ही सब कुछ बोल देना, फिर इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज नहीं कर पाऊंगी, तो फिर उसके एफर्ट डालना शुरू करो ना। पहला बात तो ये कि हमें खुद में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब हम इस चीज को, हाँ डिमोटिवेशन आएगा, आप डिमोटिवेट